हेलो दोस्तों, ऑर्थोपेडिक्स से जुड़े विभिन्न वीडियोज़ की श्रृंखला में एक बार फिर हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में विटामिन डी से जुड़े वो 8 लक्षण बताने वाला हूं, जो अगर आपके हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपके विटामिन डी की कमी हो रही है। ये लक्षण इतने सामान्य हैं कि हम इनको पहचान ही नहीं पाते और फिर हमें पता भी नहीं चलता कि ये क्यों हो रहे हैं। अगर आपके शरीर में भी ये 8 लक्षण हैं जिनको कि आप डेली फील कर रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली विटामिन डी की जाँच करवानी चाहिए। सबसे पहला लक्षण जो विटामिन डी की कमी से होता है दोस्तों, वो है बोन पेन। अगर आपके हाथ पैर में दर्द रहता है, शरीर में थकावट रहती है, अगर आपके हल्की सी भी चोट लगती है और आपको लगता है कि फ्रैक्चर हो गया है या फिर आपको फ्रैक्चर हो ही जाता है, तो ये सजेशन है कि विटामिन डी की आपको कमी हो सकती है। विटामिन डी एक बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन है जो कि शरीर में कैल्शियम को डिपॉजिट करने में हेल्प करता है। तो यदि अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी होगी तो आपके बोन पेन हो सकता है, जॉइंट पेन हो सकता है और फ्रैक्चर भी हो सकता है। विटामिन डी से दूसरा जुड़ा हुआ जो लक्षण है वो है मसल पेन। अगर आप जिम में जाते हैं और थोड़ी सी भी एक्सरसाइज करते हैं और आपके हाथ पैर में दर्द स्टार्ट हो जाता है, या फिर अगर आप घर में ही थोड़ा बहुत काम करते हैं और हाथ पैर में दर्द हो जाता है, तो ये मसल पेन विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हो सकता है। आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में दिक्कत आ सकती है और जिसकी वजह से कि मसल्स में पेन हो सकता है। जिम में आप जाते हैं तो 2-3 दिन तक आपके थकान रह सकती है। तीसरी प्रॉब्लम जो विटामिन डी की वजह से ज़्यादातर लोगों को फील होती है वो है एक्सेसिव पर्स्पिरेशन, यानी बहुत ज़्यादा पसीना आना। वैसे तो गर्मी के मौसम में या फिर मेहनत करने पर थोड़ा बहुत पसीना सभी लोगों को आता है, लेकिन अगर आपको फील होता है कि आपके एक्सेसिव स्वेटिंग रहती है, छोटी छोटी बातों पे एसी में बैठे हुए भी आपको पसीना आता है, तो ये विटामिन डी का लक्षण हो सकता है। विटामिन डी की कमी से पसीने की जो मात्रा है वो तेज़ी से बढ़ जाती है। तो अगर ऐसा है तो आप अपने विटामिन डी की जांच कराइए और आप अगर विटामिन डी आपके कम आता है लेना स्टार्ट कीजिए, सप्लीमेंट कीजिए, ताकि आपके पर्स्पिरेशन बंद हो जाए। चौथा प्रॉब्लम जो विटामिन डी की वजह से पेशेंट फील कर सकते हैं वो स्पेशली मैंने देखा है डायबिटीज़ में, लेकिन किसी और बीमारी में भी ऐसा हो सकता है जिसमें कि वुंड हीलिंग में या घाव भरने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। यानी आपकी हल्की सी भी चोट लग जाती है तो काफ़ी दिन तक अगर आपका घाव नहीं बढ़ता तो ये विटामिन डी की कमी का लक्षण हो सकता है। ऐसे में अगर आपकी कोई चोट लगती है और घाव भरने में दिक्कत आ रही है, शुगर भी आपको है, तो विटामिन डी की जांच आप ज़रूर करा लीजिए, ताकि ये पता चल जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि विटामिन डी की वजह से ही आपका घाव नहीं भर रहा हो। दोस्तों, डिप्रेशन भी एक बहुत कॉमन बीमारी है जिसमें जब आप सुबह उठते हो तो बिल्कुल काम करने का दिल नहीं लगता। आप सोचते हो कि पता नहीं मैं काम क्यों नहीं कर पा रहा, या आपको नींद नहीं आती और घबराहट सी भी रहती है। डिप्रेशन के वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन विटामिन डी जो कि विटामिन होने के साथ साथ एक हार्मोन भी है, वो भी एक डिप्रेशन के साथ जोड़ा गया है। बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ हुई है वेस्टर्न वर्ल्ड में जिनमें ये पता चला है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से भी डिप्रेशन जैसा स्वभाव हो सकता है। तो ऐसे में आप स्पेशली ध्यान रखें कि अगर आपको डिप्रेशन जैसी फीलिंग आती है, नींद नहीं आती और बेचैनी रहती है और काम में आपका मन नहीं लगता, तो आप विटामिन डी की जांच ज़रूर कराएं, क्योंकि हो सकता है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से ही आपको नींद ना आने की प्रॉब्लम हो रही हो। विटामिन डी की डेफिशिएंसी का अगला एक प्रमुख लक्षण है हेयर फॉल। यदि आपकी नॉर्मल जो पेशेंट होता है दोस्तों, नॉर्मल जो हम डे टू डे लाइफ जीते हैं उसमें 100 से 150 बाल का गिरना एक सामान्य है जो हमारे गिरते रहते हैं। लेकिन अगर आपके एक्सेसिव हेयर फॉल हो रहा है और आप समझ नहीं पा रहे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो स्किन की बीमारी और स्ट्रेस के अलावा विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी इसका एक कारण हो सकती है। ऐसे में अगर आप एक्सेसिव हेयर फॉल के पेशेंट हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार विटामिन डी की जांच अवश्य करा लें, क्योंकि हो सकता है कि आपका जो हेयर फॉल है वो बजाय कि किसी और बीमारी के विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हो रहा हो। अगर आप एक ही साल में 4-5 बार बीमार हो रहे हैं, बार बार आपके वायरस का अटैक हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी इम्यूनिटी काफ़ी कम हो गई है। और विटामिन डी एक ऐसा हार्मोन है जो इम्यूनिटी को बहुत अच्छे ढंग से कंट्रोल करता है। अगर आपकी इम्यूनिटी कम है, आप बीमारियों से लड़ नहीं पा रहे हैं, या फिर आपको बार बार बुखार आ जाता है और आप जब बीमार होते हैं तो आपको रिकवरी में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो हो सकता है कि ये विटामिन डी का लक्षण हो। तो ऐसे में आप अपने विटामिन डी की जांच अवश्य करा लें, ताकि ये पता चल सके कि कहीं आपके जो बार बार बीमार हो रहा है या आपकी जो इम्यूनिटी कम हो रही है वो विटामिन डी की कमी से तो नहीं हो रही है। विटामिन डी की कमी का नौवां लक्षण ये है कि आपके हाथ में नाखूनों के अंदर सफ़ेद लाइनें दिखना। आप अपने नाखूनों को ध्यान से देखिए, क्या उसमें आपको वाइट कलर की लाइनें, हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, तो ये विटामिन डी की कमी का लक्षण हो सकता है। अब ये सब जो 9 लक्षण दोस्तों मैंने आपको बताया, ये सब विटामिन डी की कमी के लक्षण हैं। ऐसे में आप जाकर अपने विटामिन डी को टेस्ट करा सकते हैं। विटामिन डी को अगर आपको सप्लीमेंट करना है तो मैं आपको कुछ फूड बता देता हूँ जिसमें विटामिन डी काफ़ी मात्रा में होता है। तो विटामिन डी के लिए आप ऑरेंजेस ले सकते हैं, विटामिन डी के लिए आप पनीर ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, फ़िश ले सकते हैं और चिकन ले सकते हैं। इसके अलावा एग ले सकते हैं। तो ये सब कुछ खाने हैं जिनके अंदर की विटामिन डी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है।
डेली आप 7 से 8 बजे आधा घंटा सनलाइट में भी बैठिए, क्योंकि सनलाइट भी विटामिन डी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। इसके अलावा अगर विटामिन डी बहुत ही ज़्यादा आपको कम आ रहा है तो आप विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन भी ले सकते हैं। अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करके विटामिन डी की टैबलेट हर 7 दिन में एक आपको लेनी होती है। 6 वीक के लिए आप ये टैबलेट ले सकते हैं। ध्यान रखें दोस्तों कि विटामिन डी एक साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए, वरना वो शरीर में जमा भी हो सकता है। तो अगर आपने 6 वीक विटामिन डी ले लिया है तो कुछ 2-3 महीने वेट करिए और फिर दोबारा 6 वीक के लिए हर संडे के हिसाब से आप विटामिन डी की टैबलेट ले सकते हैं। अगर आपको भी विटामिन डी के संबंधित या फिर हड्डी या जोड़ से संबंधित किसी बीमारी के बारे में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या नीचे लिखे गए नंबरों पर व्हाट्सएप पे हमारी ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।